अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। एक दफ़ा फिर मैं जो है मशहूर व मारूफ़ सियासी और समाजी शख्सियत समीर बलोच के साथ मौजूद हूँ। समीर बलोच जो है बड़े छाए रहते हैं भाई और काफ़ी लोग इनसे मोहब्बत भी करते हैं, डर खौफ़ भी रखते हैं। समीर भाई इतने मशहूर व मारूफ़ हैं और इतना आपका जो है काम रहा है पीपल्स पार्टी के लिए। मुज़म्मिल बलोच साहब हार गए क्यों? क्यों सर? हार नहीं गए, उसको हरवाया गया। हरवाने की वजह ये है, कुछ पार्टी के दोस्त थे, हमें नहीं पता लगा, आस्तीन के साम थे, जब बाद में पता लगा ये तो मतलब पार्टी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। कुछ आपको पता है शहरी हलकों से वोटें ना मिलें, शहरी हलकों से थोड़े से परेशानी की आमद हो गया। ये जो पीटीआई के वोट थे, खुफिया वोट थे, हमें अंदाज़ा नहीं हुआ कि पीटीआई को इतने वोट पड़ेंगे। तो इसमें आपको पता है हमारी मेहनत और हमारी हर चीज़, हम तो बिल्कुल दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ शहरी हलकों से लेके ना हमारे साथ गद्दार साथ थे। तो कौन गद्दार थे? किन्होंने गद्दारी की है फिर आपके साथ? ये वही पार्टी के लोग हैं। देखो, एक शहरी हलकों में मेहनत करना पड़ता है, शहरी हलकों में बहुत ज़्यादा जानी-मानी मेहनत करना पड़ता है। हम जब भी पूछते थे कि मुज़म्मिल शाह को, उधर जो लोग कारकुन थे हमारे, जो ज़िम्मेदार थे वहाँ के, हम उनसे पूछते थे, वहाँ का शहरी हलकों का क्या मामलात है? बोलते अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, वन वे साइड है, वन वे साइड है। हमने कहा कि ठीक है, वन वे साइड है, वन वे साइड है, लेकिन हमें अंदर-अंदर ये पता लगा था कि कुछ हमारे अपने पार्टी के लोग शहरी हलकों में गद्दारियाँ कर रहे हैं। नहीं, नाम लेने का एक हो तो नाम लेना, एक हो तो बंदा नाम ले। अब नाम लेने से ना मैं डरता हूँ, ना मैं कुछ करता हूँ। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला हूँ। मैं कहता हूँ कि जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जियाला की गलत वो किया, जो उसने गद्दारी की, तो समझ लो अपने माँ के, अपने बाप के, अपने भाइयों के और अपने बच्चों के साथ उसने बेईमानी की। ये ठीक नहीं है। हम पार्टी के पीछे हमारे को इज़्ज़त मिला, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दिया है। पार्टी ने हमारे को सुरखरू किया है, पार्टी ने हमारे को पहचान दिया है, पार्टी ने हमारे को अच्छी उठना-बैठने का एक ताकत दिया है। तो एक मैं इतनी सी बात कहूँ कि एक अपने माँ से, एक अपने बच्चे से, एक अपने बाप से, एक अपने भाइयों से गद्दारी कर सकता है, तो समझ लो पार्टी है ना हमारी। पार्टी माँ भी है, बाप भी है, बहन भी है, बच्चे भी हैं। हम उनके तय काम करते हैं ना। जिसने अपने पार्टी के साथ गद्दारी किया, तो समझ लो बच्चों के साथ गद्दारी कर। वफाक में तो अभी तक हमारी अपनी दिमाग नहीं, सेंस काम नहीं कर रहा। ये तो हमारे बड़ों को पता है, क्योंकि हम लोग तीसरे नंबर पे हैं। हम लोग तीसरे नंबर पे। अब हम ये दावा नहीं कर सकते कि हम वजीर आजम, इंशाल्लाह ताला वजीर आजम उनको जो भी बनेगा हमारे वोटों से और हमारे उनसे बनेगा। जो हमारे वोटों से लेगा वजीर, हो सके वजीर आजम हमारा बिलावल साहब हो जाए इंशाल्लाह। अगर आपके जो है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हो गए तो कबूल करेंगे आप उनको? ही देखो, एक चीज है, हमारी क्यादत कबूल करेगा वो हम कबूल करेंगे, क्यादत कबूल नहीं करेगा तो हम कहाँ से कबूल करेंगे। इस बार सिंध का वज़ीर आला किसको होना चाहिए? जो पार्टी का मकसूर है, जो पार्टी का मेहनती बंदा है, वो इंशाल्लाह ताला पार्टी उसी को आगे लेके आएगा। हो सके मेरे जरा एक कारकुन भी हो सकते हैं, क्योंकि पार्टी जमहूरियत का पार्टी है, ये पार्टी जियालों का पार्टी है। इस पे बोल नहीं सकते कि कौन उम्मीदवार है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जो भी होगा हमारे पार्टी के और हमारे लिए अच्छा ही होगा। तो मुराद अली शाह साहब को ही दोबारा वज़ीर आला बनाने की जो है पेशकश हो रही है और यही नज़रसानी की जा रही है कि मुराद अली शाह बनेंगे। तो आप उनसे खुश हैं उनके काम से, कारनामों से? हम पार्टी के एक-एक कारकुन से, पार्टी के एक-एक बंदों से, पार्टी के एक-एक चाहने वाले से खुश हैं। तो आप जो है ज़ाहिर-सी बात है इतना क सेलिब्रेशन भी किया, आप खुश भी हैं, मतलब आपकी पार्टी के लिए आप दुआ गो हैं और आपके हलके में मतलब ये इस तरह के जो आस्तीन के साँप थे, तो आइंदा इलेक्शन में क्या करेंगे? इंशाल्लाह आइंदा तो समझ में आएगा ना इंसान को, हर इंसान को समझ में आता है। ये हमारी देखो पहला हल्का था, 88 का पहला पहला इलेक्शन था। उससे पहले थे, उनसे पहले भी हम लोग मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं था, मिल-जुल के बनता था। लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा था, हमसे गलतियाँ हो गई, हमारे बंदों से वो गलतियाँ हो गए, हमारे जियालों से गलतियाँ हो गए। लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला ये सीट जीतेंगे हम लोग। आपके इस हलके से जहाँ पे मुज़म्मिल हाउस वाक़या है, यहाँ से आस-पास कितना वोट जो है आपके कैंडिडेट को पड़ा था? यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हमने अपना यूसी विन कर दिया था। ठीक है ना? लगभग मेरे ख्याल में 25-30 ऑटो के फ़र्क में, 100 ऑटो के फ़र्क में हमने यूसी वन विन कर दिया था। और यहाँ पर हमारे जो लोग थे, यहाँ पर हमारे पीपल्स पार्टी के साथ बिल्कुल ज़्यादती हुआ, क्योंकि अगर ये वोट हमारे पीपल्स पार्टी को पड़ते, तो इंशाल्लाह ताला मुज़म्मिल शाह जीतते। यहाँ पर हमारे पार्टी के कुछ ज़िम्मेदार थे, जो हमारे पार्टी के कुछ लोग थे, जो हमारे पार्टी को चाहने वाले लोग थे, उन्होंने एकदम से करवट बदल दिया। अब ये पता नहीं क्यों करवट बदल लिया। ये लोग कहते हैं कि हल्का चेंज हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे काम नहीं हुए, कुछ लोग कहते हैं कि ये नहीं हुए। लेकिन बस इसमें हमारी एक जो हमारा यूसी का वाइस चेयरमैन था, निज़र मोहम्मद बलोच, उसका चाचा आज़ाद उम्मीदवार में खड़ा हुआ था, नाज़मुद्दीन बलोच। उसकी वजह से थोड़ा पार्टी को नुकसान हुआ। अब उसको क्या था, क्या मामला था, क्योंकि खैर उसका अपना एक ज़हन था, मैं उसको तो नहीं गद्दार कह सकता, क्योंकि वो तो खुला काम कर रहा था। वो तो खुला काम कर रहा था कि अभी मैं आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हुआ हूँ, मैं आज़ाद उम्मीदवार में इलेक्शन फाइट करूँगा। उसको तो मैं गद्दार नहीं कह सकता था, लेकिन जो हमारे पार्टी के
छतरी के तहत नीचे करके ना उन्होंने बहुत सारे गद्दारियाँ की, बहुत सारे गद्दारियाँ की। अच्छा, इस वक़्त मुज़म्मिल हाउस हम पहुँचते हैं अपना मेन रोड से, तो ये रोड भी बड़ा अभी मेटालिक हुआ हुआ है, पक्का हुआ है। ये आपके इदारे ने कराया या आपकी जो है गवर्नमेंट आप पे वो आप ये कह लें कि उनको रहम आ गया आप पे? नहीं, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करता है। ये गलियाँ क्या पीछे के आप देख लो कि हमारे एक-एक जो गलियाँ हैं ना उसके ऊपर भी पेवर ब्लॉक हुए हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे गोटों में, हमारे शहरी हलकों में बहुत ज़्यादा काम करता है, आपको पता है। ये लोग कहते हैं कि काम नहीं हुए, ये नहीं एक गटर बंद हो जाता है तो बोलते हैं पीपल्स पार्टी काम नहीं करता। अरे भाई एक गटर बंद हुआ हुआ है, तुम एक दिन देखो, खुद ही लगा लो वंजी या खुद ही कर लो या तो यूसी में देखो, यूसी में चंद बंगियाँ होते हैं, 8 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, हल्के बड़े-बड़े होते हैं। अब इधर कंप्लेन होते हैं, भई एक दिन इसका, एक दिन उसका, लेकिन जब सीवरेज बढ़ जाते हैं ना, तो एकदम से पानी बाहर आ जाता है, एकदम से पानी आ जाता है तो लोग क्या कहते हैं कि देखो यहाँ की हालत बहुत खराब है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो मैंडेट है, जिसको आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पे कहा जा रहा है, इसको आप कबूल करते हैं या ये कोई धांधली हुई है? देखो, धांधली की मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि 5,000 वोटों से हमारी नहीं, नहीं, तमाम पाकिस्तान लेवल पे जितने भी आज़ाद उम्मीदवार नंबर 1 पे चल रहे हैं ना, अभी इंडिपेंडेंट जो है, तो ये जितने भी आए हैं, ये इसको आप कबूल करते हैं इस मैंडेट को? नहीं, देखो एक बात है, ये मैं अपना ज़ाती राय से कहता हूँ, ज़ाती राय से, पीपल्स पार्टी से हटकर पीपल्स पार्टी से हटकर अपने ज़ाती राय से मैं कहता हूँ कि आज़ाद उम्मीदवार ये नहीं है कि इमरान खान के चाहने वाले हैं, आज़ाद उम्मीदवार ये मैं तो नहीं कह सकता एक मामला चाहने वाले हैं। लेकिन ये है कि वोट इस दफ़ा हमारे इलेक्शन कमिश्नर ने, हमारे सारे अदारों ने वाक़ई में पाक-शफाफ इलेक्शन करवाए हमारे पाकिस्तान के अंदर। तो सवाल ये निशान पैदा नहीं हो सकता क्योंकि अगर इसमें धांधली होती या बेईमानी होती तो फिर वो इंडिपेंडेंट नंबर 1 पे नहीं होते। वो सब यही कह रहे थे कि इंडिपेंडेंट को दबाया जा रहा है ये वो। बहरहाल उनको जेन्युइन मैंडेट दिया ये आप कैसे नहीं, ये देखो, लोग कहते थे ना कि पता नहीं एजेंसी क्या करेंगे, इनको एजेंसी काम नहीं करने देगा, इनको पुलिस वाले काम नहीं करने देंगे, इनको अदारे काम नहीं करने देंगे। आज मैं मुल्क भर में लोगों को कहना चाहता हूँ जो मुल्क के अंदर ताशुब पैदा करते हैं कि देखो एजेंसियाँ ये कर रहे हैं, पुलिस ये कर रहा है, वो कर रहा है। अगर एजेंसियाँ, पुलिस ये करते हैं, मुझे बताओ आज़ाद उम्मीदवार इतने सीट लेते? तो आज़ाद उम्मीदवार इतने सीट तो नहीं लेते ना। अभी सलाम करना चाहिए हमारे अदारों को कि पाक-शफाफ इलेक्शन हुए। जी ख़वातीन और हज़रात बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ़ इलेक्शन हुए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों का अक्सरियत यही कहना था कि इदारे जो है मदाखलत करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट मदाखलत करती है। लेकिन इदारे अगर मदाखलत करते तो बिल्कुल भी जो है इंडिपेंडेंट इतने एटलीस्ट वोट नहीं लेते, इतनी सीटें नहीं लेते। हमारे साथ मौजूद थे मशहूर और मारूफ़ सियासी रहनुमा भी है, समाजी भी और एक डॉन वाला स्टाइल इनका है, चलता है थोड़ा लाइफ़स्टाइल भी इनकी बड़ी जो है यूनिक है, मुनफ़रिद सा घर अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त से नवाज़ा है। समीर बलोच साहब, अगर आपके भी दिल में कोई सवाल है समीर बलोच साहब के साथ तो हम एक और सेशन करेंगे अनकरीब। तो अपने जो सवालात हैं अगर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा और अगर आप टीवी पे देख रहे हैं सीएनएन पाकिस्तान के पेज पर जाके हमें ज़रूर कमेंट दीजिएगा कि समीर बलोच से किसी भी किस्म का कोई आपने सवाल करना है या कोई इख्तिलाफ़ राय है तो वो भी बताइएगा।